क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा देश जो कभी विकासशील कहलाता था आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे रहा है। जहां कभी गरीबी और संघर्ष की बातें होती थी, आज वही देश टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मिलिट्री में दुनिया को लीड कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सच में दुनिया की अगली सुपर पावर बनने जा रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की आर्थिक ताकत, उसकी सैन्य शक्ति और वह कारण जो इसे एक उभरती हुई वैश्विक ताकत बना रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं भारत की आर्थिक ताकत की। आज दुनिया भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंचने की तैयारी में है। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। 91 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और यहीं से शुरू हुआ असली बदलाव। आज भारत आईटी, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश है? जी हाँ, यूपीआई ने पूरे सिस्टम को बदल दिया है। आज गांव से लेकर शहर तक हर कोई डिजिटल हो चुका है। एक सब्जी बेचने वाला से लेकर एक बड़ी दुकान, मॉल और हाई-राइज सोसाइटीज़, हर जगह पर यूपीआई ने अपना झंडा गाड़ दिया है। और भारत सरकार अलग अलग देशों के साथ इसको लेकर के अलग अलग तरीके का एग्रीमेंट कर रहा है, जिससे कि हमारा यूपीआई और आगे बढ़े। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है भारत। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो जैसे स्टार्टअप्स ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत सिर्फ यूजर नहीं बल्कि इनोवेटर भी है। और इन्हीं स्टार्टअप्स की वजह से दुनिया में आज लाखों की संख्या में नई जॉब्स हर महीने क्रिएट हो रहे हैं, जो कि इंडिया की बढ़ती ताकत को दिखाता है। यूथ पावर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसका युवा आबादी 65% से ज़्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। आप भी जानते हैं, मोदी जी ने इस बात का कई बार जिक्र किया है कि दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है और हमारे पास 250 करोड़ हाथ है। मतलब हम लोग जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। यही युवा भारत को आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बनाएगा। और आप जानते हैं कि रसिया और इजराइल जैसा देश ने हमसे स्किल्ड मैन पावर मांगा है। अब बात करते हैं भारत के सैन्य ताकत की। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि ताकत और साहस में पूरी दुनिया में टॉप पर है। चाहे वह बॉर्डर पार की बात हो या आतंकवाद की, भारत हर चुनौती का डटकर सामना करता है। और जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी सेना कितनी ताकतवर है। विदाउट एनी कैजुअल्टीज़ और विदाउट एनी डैमेजेस कि हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और पूरी दुनिया ने हमारी सैन्य ताकत का लोहा भी माना। चाहे वह सेना की बात हो या सेना से संबंधित अलग अलग तरह के मिसाइल और ड्रोन्स की बात हो और भी टेक्नोलॉजी की बात हो, जो कि आज आप देख रहे हैं। भारत इवन डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभर रहा है। हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, आकाश डिफेंस सिस्टम बेच रहे हैं और संभावना है कि आने वाले समय में हम दुनिया के एक बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल हो जाएंगे। और जो हम बेच रहे हैं अलग अलग तरह की अत्याधुनिक हथियार और प्रणालियाँ, टेक्नोलॉजी, उसका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ बना नहीं रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर, भारत सरकार एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसका मतलब है कोई भी देश भारत को आसानी से चुनौती नहीं दे सकता है। आज आप देख रहे हैं वेनेजुएला और ईरान के साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो आज हम भी उसी स्थिति में खड़ी नज़र आते जिस स्थिति में बाकी देश खड़े हैं। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं, अलग अलग फ्रंट पे हम लोग मजबूत हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं बल्कि खुद बनाता भी है। अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस और आर्म्ड फाइटर जेट्स भारत की ताकत को और मजबूत बना रहा है। नेवी एंड स्ट्रेटजिक पोजीशंस, भारत की लोकेशन इसे और भी ताकतवर बना देता है। इंडियन ओशियन में भारत का दबदबा पैसिफिक के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
अब हम एक तरह से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुके हैं इंडियन ओशन में। और जिस तरह से भारत की सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नया बेस बनाने जा रही है नेवी की, वो भी आने वाले समय में हमें और फ़ायदा देगा और स्ट्रैटेजिकली दुनिया में हमें एक लीडिंग पोजीशन में लेके आएगा। जो आज सिंगापुर की अर्थव्यवस्था है उसको हम आने वाले समय में पीछे छोड़ देंगे। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक हब बनने जा रही है। अब सवाल है, क्या सिर्फ इकोनॉमी और मिलिट्री ही किसी देश को सुपर पावर बनाती है? नहीं, असली ताकत होती है वैश्विक प्रभाव। आप देख रहे हैं आज भारत की डिप्लोमेसी G20, ब्रिक्स जैसे बड़े मंचों पर एक लीडर की तरह हम बात कर रहे हैं और हमारी बात को पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुन रही है। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को एक ग्लोबल साउथ का लीडर बना रही है। पूरी दुनिया जो कि भारत की बात को सुनता है, भारत जैसा बोलता है, भारत जो करने के लिए दुनिया को कहता है, उसी तरह से दुनिया हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को मान करके हमारे साथ हमारे टर्म पे एग्रीमेंट करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, जो कि रिसेंटली आपको दिखा है EU और GCC कंट्रीज़ के साथ में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें आपको ये सारी बातें दिखी है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर की। बॉलीवुड, योग, भारतीय संस्कृति, यह सब भारत की सॉफ्ट पावर है। आज दुनिया के लोग योग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में योग किया जा रहा है और भारतीय खाना हर देश में लोकप्रिय है। भारतीय योग पद्धति को दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपना रहे हैं और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। योग टूरिज़्म भी हमारे देश में बढ़ रहा है। योगा के लिए और योग पद्धति से ट्रीटमेंट के लिए दुनिया के लोग अलग अलग कंट्रीज से हमारे देश में आ रहे हैं और उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और इससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार और लोकल जॉब्स भी क्रिएट हो रही है। अब हम बात करते हैं स्पेस पावर की। इसरो ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम कम बजट में भी बड़े सपने पूरे कर रहे हैं। दुनिया हॉलीवुड जितने में एक फिल्म बनाती है उससे कम लागत में हम चंद्रयान भेज देते हैं। चंद्रयान और मंगल मिशन भारत को स्पेस सुपर पावर बना रहा है, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। भारत के सामने भी कई चुनौतियां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, चीनी और पाकिस्तान के साथ तनाव। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो इन समस्याओं को हल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तभी जाकर के भारत सच में सुपर पावर बन सकता है जब हम इन छोटे छोटे समस्याओं को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ें। तो क्या सच में भारत सुपर पावर बन सकता है? जी हाँ, लेकिन अगर भारत अपनी ताकत, युवा शक्ति, टेक्नोलॉजी और एकता को सही दिशा में इस्तेमाल करे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया और आप भी मानते हैं कि भारत जल्द ही सुपर पावर बन जाएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि और आपको किस चीज़ पे जानकारी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाइए। याद रखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक उभरती हुई ताकत है जिसका आप भी अभिन्न अंग हैं। धन्यवाद।